की लहू देकर हिफाजत हमने की। ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। दोस्तों, अभी आपने देशभक्ति का गीत सुना तो आप सभी के मन में देशभक्ति की भावना जाग गई है। इसी भावना के साथ हमारे भाई मनमोहन अपनी स्पीच में स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताने आ रहे हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मेरे सभी अध्यापकगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनमोहन क्लास 9 से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर अपनी कुछ पंक्तियां बोलने जा रहा हूं। यदि अगर इनमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपने भारत देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत देश को आजाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने सन 1857 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश शासन से संग्राम किया। आखिरकार 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हो गया। तभी से हम भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में जो मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत माता के काम आया है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई थी जब ब्रिटिश शासन के अधिकारी ने मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को गोली मारी, जब मंगल पांडे क्रांतिकारी को फांसी दी थी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, जैसे महात्मा गांधी, सदगुरु, सुखदेव, आजाद भगत सिंह आदि। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जारी रखने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। यह आजादी सत्याग्रह आंदोलन चलाया और अब मैं इसी के साथ अपनी पंक्तियां खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि आप सबने इस स्पीच को बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुना होगा कि किस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाई और आज हम जिस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं वह उन्हीं की बदौलत ले रहे हैं। उन्हीं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए दोस्तों, ये तो ही स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम उसी से रिलेटेड कुछ पजल पूछते हैं, जिसको आंसर पता हो हाथ ऊपर करना। तो पहली पजल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र से पहले क्या था? जिसको आंसर पता है खड़े हो जाओ, खड़े बताइए। सही है, सही है। तालियां हो जाए। स्टेज पर आए। श्रीमान ध्रुव कुमार आचार्य जी ने इस बच्चे को 10 रुपए प्रदान किए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, आज बड़ा ही सावन का गाना गा रही हो। अरे काजल, सावन तो अभी निकल कर ही गया है, लेकिन उसकी झलक हर जगह देखने को मिल रही है। हर जगह सावन के गीत और झूले देखने को मिल रहे हैं। तो चलो यहाँ भी देख लेते हैं और झूम लेते हैं। इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे अपनी अगली परफॉर्मेंस को। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सावन बड़ा मन भावन, जिंदगी
मुरली मनोहर ब्रिज के धरोहर, नंदलाल श्री कृष्ण की बंसी की धुन पर राधा रानी के रूप में नितांशी आने वाली है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम अपनी राधा रानी का। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो
किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। राधा वो राधा है, वो राधा है, वो राधा है, राधा है। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। वो राधा है, वो राधा है, राधा है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की, बची है जो एक बूंद भी लहू की। भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। बहन आरुषि स्वतंत्रता दिवस के बारे में 4 शब्द व्यक्त करने आ रही हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Brothers and sisters, my name is Arushi from class 8. Today come here to represent a speech on Independence Day. Will represent it if any mistake done from my side. Please forgive me. I wish you happy Independence Day. Today we are here to celebrating
this independence 76 year back in 1947 when we got freedom from British rule. We are fortunate that your father fighting give land, place a peaceful life that we are living today. Some great leaders like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and many devoted their life for your nation. Today, India is the largest democracy in the world. We are one of the most devolved return. So let's celebrate this independence with joy, happiness, remembering they are satisfied. Give to celebrate. Thank you. Have a nice day. जय हिंद जय भारत. ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा नशा होता है? किताब। वो कैसे? क्योंकि वो खोलते ही नींद आने लगती है। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, किताब खोलते ही नींद आने लगती है। यही बात समझाने आ रहे हैं हमारे उन स्कूल के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। अरे मलदे सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। हाँ, ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे
सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है। सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा लीला घर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है, रास रचाए नटखट कान्हा लीला घर की लीला है। इसी मोहब्बत की मिट्टी को दिखाने आ रहे हैं हमारे भाई रजत। जोरदार तालियों से स्वागत नहीं करोगे इनका? मैं स्कूल में मड़ावार में अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा,
जोड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। रक्षा करते हैं। प्रोग्राम को पसंद करते हुए आचार्य ध्रुव कुमार आचार्य जी ने 50 रुपए प्रदान किए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग ये बताएं कि पुरस्कार ये मिल रहा है, इससे आप लोगों को खुशी नहीं हो रही क्या? खुशी हो रही है, तो इसलिए तालियां जरूर बज लीजिए। ध्रुव कुमार जी ने प्रिया को 50 रुपए प्रदान किए हैं। उसे पैगाम करती हूँ, उसी की दी गई दौलत उसी के नाम करती हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कुछ बहनों को समूहगान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले भेद भाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हम भारत के रहने वाले भेद भाव ना जाने, जाति
यशस्वी बच्चों, आज के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम का जो बेटियों ने संचालन किया है, बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर तरीके से किया है। मैं उनको अपनी तरफ से 100 रुपये प्रदान करता हूं। आगे भी वो इसी तरह से मंच का संचालन करें और जो कमियां रह गई हों उनको दूर करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सम्मानीय मंच, विद्यालय प्रांगण के वो ऐसे डिसिप्लिन को कायम रखें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। धन्यवाद। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं अपने ध्रुव कुमार आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बच्चों को संबोधित करें। मीना देवी। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी दोनों बिटिया, मंचासी हमारे सारे अतिथिगण और विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, अभिभावक बंधु एवं विद्यालय परिवार की समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं, आज देखो बच्चों, थोड़ी सी शांति बना लो, क्योंकि आपके और मिष्ठान के बीच में मैं बातक खड़ा हुआ हूँ। मिष्ठान मिलेगा, थोड़ी सी व्यवधान है, बच्चों शांति बनाए रखिए। व्यवधान को भी दूर कर लें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपको, क्योंकि मिष्ठान भी आपका इंतजार कर रहा है और आप भी मिष्ठान का इंतजार कर रहे हैं, तो दोनों का इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। आज के इस विद्यालय प्रांगण में 2 वर्ष बाद इस तरह का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में जिन बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुति दी, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। उसके लिए मैं उनको और उनको जिन अध्यापकों ने उनको सिखाया, गाइडेंस किया, उनको भी बधाई देता हूँ। चूंकि विद्यालय खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अल्प समय में इतनी बड़ी तैयारी और इतनी अच्छी प्रस्तुति और विशेषकर संचालक जिन बच्चों ने किया है, उन सब ने हम सभी का मन मोह लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छा कार्यक्रम का संचालन करेंगे, क्योंकि छोटी सी उम्र में इस तरह से मंच पर बोलना और मंच का संचालन करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। माइक पर आकर के अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं बोल पाता, उसके लिए हाथ पैर करते हैं, लेकिन जिस साहस के साथ बच्चियों ने संचालन किया, बच्चों ने प्रस्तुति दी, कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्यारे बच्चों, आज़ादी के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, इतने बच्चे हैं हमारे विद्यालय में, जरा अपना हाथ ऊंचा करके बताएं किसी किसी के घर पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है। शाबाश, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। माता की बहुत बहुत धन्यवाद।
निश्चित रूप से इतना उत्साह, इतनी उमंग रहता है। अच्छा ये बताओ, पैलेसो गेट का मंदिर किस किसने देखा है? साईं बाबा का मंदिर सबने देखा है? बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश। हाथ नीचा कर लो। उस गुफा के बारे में बताता हूं मैं आपके पास। इस गुफा का बहुत महत्व है। ये मंदिर हमारा लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना है। इस गुफा में 2-3 बातें बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी विशेषता है। महात्मा गांधी का नाम सुना है आपने? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? ये कौन है? हमारी उस बगीचे के जो गुफा बनी है उसमें आए थे, ठीक है ना, आजादी से पहले। ये तीनों महापुरुष जिनके नाम हमने सुने हैं, ये तीनों महापुरुष हमारी उस बगीचे की उस गुफा में आए थे और स्वतंत्रता के आंदोलन की भूमिका वहां बैठ करके बनाई थी, ठीक है ना, सही में आ गई। अच्छा, गली तिलक भवन में जो पुस्तकालय है, वो पुस्तकालय किस किसने देखा है? गली तिलक भवन में चलो कम बच्चों ने देखा है, कोई बात नहीं। उस पुस्तकालय का भी बहुत महत्व है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम सुना है आपने? ये भी महापुरुष थे। ये महापुरुष भी उस पुस्तकालय में आए थे और जब अंग्रेजी शासन काल को पता चला तो वो उस पुस्तकालय में गुप्त रास्ता है, गुप्त रास्ता, उस गुप्त रास्ते से होकर के बाहर निकल करके फरार हो गए और पुलिस, अंग्रेजी शासक देखते रह गए। ये 2 जगह हमारे शहर की शान आन मान को बढ़ाता है। जिस तरह से तिरंगा झंडा हमारे मान को बढ़ाता है, हमारे देश को, सम्मान को बढ़ाता है। अब आप कल्पना कीजिए, इस तिरंगे झंडे को बनाने में कितना समय लगा? पता है आपको? नहीं पता? मैं बता देता हूं, चलो। 1857 से लेकर के 1943 तक विभिन्न प्रकार के झंडे बनाए गए, जो कुछ समय तक चले, कुछ समय बाद उन पर आपत्ति आने लगी। 22 अगस्त 1943 काफी विचार विमर्श करने के बाद ये तिरंगा झंडा फाइनल हुआ और उसे कांग्रेस के कमेटी में अधिवेशन में फहराया गया। कितना समय लगा? लगभग 86 वर्ष, 86। आजादी मिली हमें 90 साल में और झंडा बनके तैयार हुआ हमारा 86 में। अपने शहर के छोटे बच्चे तो नहीं बता पाएंगे, बड़े बच्चे बता पाएंगे। हमारे शहर के किसी भी एक स्वतंत्र, शाबाश, आओ आइए। हमारे शहर के भूप सिंह शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आजा, इन बच्चों के लिए जोरदार सेनानी की मूर्ति लगी है। नहीं, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति लगी है? बताया कोई बच्चे? हाँ बताओ।
नहीं, हमारे शहर के स्वतंत्रता सेनानी की किसकी लगी है मूर्ति? नहीं, तो वो स्वतंत्रता सेनानी मूर्ति लगी हमारे शहर में ही। नहीं, हर शहर के हम अपने शहर की बात कर रहे हैं। नहीं, बताओ, किसी को नहीं मालूम? गलत बात है ये। देखिए, मैं बता देता हूँ, आपको नहीं मालूम है तो हमारे शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में, आपसे बहुत छोटे रहे होंगे, इस आंदोलन में कूद पड़े और के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम सबके पूजनीय राजा बाबू बासलस, वहाँ उसकी मूर्ति लगी हुई है, राजा बाबू बासलस जी की। ठीक है ना? सही में आगे ध्यान रहेगी, अगली बार फिर पूछेंगे हम आपसे। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहर के जितने भी हुए हैं, पूरे देश में भी बहुत, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके पति को खोया, अब बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, तब जाकर के हमें ये आजादी मिली। ठीक है ना? आज पूरा देश जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर सिक्किम, छोटे से छोटे शहर, छोटे से छोटा गांव, इस छोटे से छोटा गांव में भी इस तरह का हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। जैसे आपकी छत पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, ठीक उसी किया उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया कि ये बच्चे निश्चित रूप से हमारा भविष्य है, जो हमारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा में, सांस्कृतिक में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अब हमारे इन छोटे छोटे बच्चों पर ही हो सकता है भविष्य में कोई प्रधान। अब इस देश का भार तुम्हारे छोटे छोटे कंधों पर ही आने वाला है। आज पूरा देश बेटा पीछे देखो, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद कर रहा है और हम सब भी उन सबको याद करते हुए उनको नमन करते हैं और निश्चित रूप से इस परिदृश्य को देख करके उनकी आत्माएं बिल्कुल रूप से प्रसन्न हो रही होंगी कि जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य टकटकी लगा करके देख रहा है और निकट भविष्य में ये हमारा भारत वर्ष पुनः उस पदवी को प्राप्त करेगा जो कभी प्राप्त होती थी। भारत जगत गुरु कहलाया जाता था। कुछ समय बाद ये भारत हमारा पुनः जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर तो हो चुका है, लेकिन उसे पदवी मिलनी बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। जब क्लिक करो तो बता देना।